जय श्री गणेश। आज हम सुनेंगे श्री गणेश चतुर्थी की कथा, जिसे सुन के आपके सभी विघ्न होंगे दूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पौष कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। राक्षस राज रावण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गोमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वकता विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे। दिन में न सोए, ब्रह्मचार्य का पालन करे। रात्रि में पूजा के बाद ब्राह्मण भोजन करवाए। दूध की खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंदिर में हवन करे तो वह शासकों को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मगध को संदेह कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपने कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा कृष्णकंदपुरी में आया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्वविजयी रावण को ऐसी हालत में देखकर देशवासी सभी नगरवासियों ने इतिहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाए जा रहे हैं। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित होकर सांस लेने लगे। उसका दर्पण चूर हो गया। उसने अपने नाना पुलस्त्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके नाती की ऐसी दशा क्यों करी हुई है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यम भी होता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण ने कहा, हे नाना जी, देवताओं के जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वनराज को देखा। पश्चिम महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे अपने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंद रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुलंकारी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधक मुक्त करा दूंगा। यह बलि देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराजा दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बलि के बंधक से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकटनाशक गणेश चतुर्थी जी का व्रत करें। प्राचीन काल में वृत्रसु की हत्या के प्रायश्चित इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे कलेश दूर होंगे। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्मश्री वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधक रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करें। आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य को पूर्ण प्राप्त कर लिया। गणपति बप्पा मोरया। सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।